Student, this is class 7 civics chapter number 1st, equality before law. All the Indian citizens are considered equal before the law, regardless of their caste, creed, gender, religious belief, etc. This is the easiest way to define equality. However, it has more depth to it than one simplest statement. No person can be discriminated against on the basis of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जेंडर के हों, लिंग के हों, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, वो कानून के समक्ष समान माने जाएंगे। किस धर्म के, जाति के, अमीर व गरीब के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भारत का संविधान कहता है। All adult in India has a right to vote during election and this power over the ballot box has been used by the people to elect or replace their representative. अब भारत में जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट कौन है? जो 18 साल से ऊपर होते हैं, उनको वोट देने का और सरकार को चुनने का अधिकार दिया गया है। सरकार में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार दिया गया और उनको हटाने का भी अधिकार दिया गया है। However, just being equal before the law does not mean it is actually applied to the lives of all the people. Increased privatization has led to a lot of people denied basic right and access to public facilities. अब ये ठीक है, ये कानून बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं, ये जो हमारा बेसिक अधिकार है, ठीक है, जो हमें बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको मानने से इनकार भी कर देते हैं। The ignorance of the government has also led to a lot of problems that common people are facing nowadays. Poverty and lack of resources continue to be key reason why so many people live in India are highly unequal. अब वैसे तो कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग समान हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अज्ञानता की वजह से, अनदेखी की वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम कॉमन लोग जो हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। गरीबी और आप कह सकते हो रिसोर्सेज की जो कमी है, वो मुख्य कारण है जो हमारे बीच में क्या है, असमानता पैदा करता है, लोगों के बीच में असमानता पैदा कर रहा है। The Constitution of India make provision for fundamental right which are basic right that every person should enjoy. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, हमें फंडामेंटल राइट दिए और जिसको क्या है, सभी मनुष्य को, जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को वो राइट्स दिए हुए हैं। दिस राइट इंक्लूड राइट टू इक्वलिटी, right to life and personal liberty, freedom of speech, freedom of profession and trade, freedom of association, freedom of assembly, right to constitutional remedy and so on. और वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं भी अपने भाषण देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड, और कोई भी व्यवसाय और कोई भी व्यापार करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एक जगह इकट्ठे होने का अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड सो ऑन। और हमें दिया अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, वो होता है कि यदि हमारे अधिकारों का क्या हो, हनन हो, कोई हमारे अधिकारों को रोके तो हम क्या कर सकते हैं, संविधान से उसको उसकी सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। द प्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर दो प्रेज यूज इन आर्टिकल 14 विच इज़ द राइट टू इक्वलिटी। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके
आर्टिकल नंबर 14 में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, जिसमें दो प्रेज हैं। एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, की सभी के लिए क्या है, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं और सभी को क्या है, लॉ के समक्ष, कानून के समक्ष क्या मिलेगा, समान प्रोटेक्शन मिलेगा। Let's analyze them. No one above the law. This concept is derived from the theory of rule of law. अब थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या कह रही है, लॉ के समक्ष क्या है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, मूवीज में कई बार आपने ये वर्ड सुना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ए पर्सन कैन ओनली बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग अ लॉ विच हैज़ बीन लेट डाउन एंड नथिंग एल्स। अब लॉ के अनुसार, लॉ का जो रूल है उसके अनुसार किसी भी आदमी जो क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, वॉयलेटिंग मीन्स उल्लंघन करना, मानने से इनकार करना, तो उसको क्या है, जो भी क्या पनिशमेंट कानून द्वारा निर्धारित है वो उसको दिया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अनदर। और लॉ के, कानून के समक्ष इक्वलिटी का मतलब है कि कानून के समक्ष किसी भी मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, बर्थ, जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, वेल्थ, सोशल स्टेटस एंड सो ऑन। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा कानून के समक्ष, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी जगह पे पैदा हुआ हो, कितनी भी उसके पास संपत्ति हो, उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, वो कानून के समक्ष समान है। मीन्स सभी के लिए एक समान कानून है। फॉर इंस्टेंस बोथ मैन एंड वुमेन हैड अ राइट टू वर्क एंड बोथ द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब जैसे कि बात करें काम की, तो चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसको क्या है, उसका ये अधिकार है काम पाने का, और उस काम के लिए उसको क्या समान तनख्वाह पाने का अधिकार है। ऑल पर्सन हु कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम आर गिवन द सेम पनिशमेंट। अब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एक जैसा ही क्राइम करता है, एक जैसा क्राइम करेगा, तो उसका पनिशमेंट भी सेम होगा। देयर कैन नॉट बी डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेल क्रिमिनल एंड फीमेल वन। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा कि वो मेल है कि फीमेल क्रिमिनल है। वन रिच क्रिमिनल एंड ए पुअर इफ बोथ हैव कमिटेड द सेम क्राइम। अगर कोई सेम क्राइम करता है, तो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या फिर औरत हो, आदमी हो, उसको समान, एक समान ही पनिशमेंट मिलेगा। देयर आर सोशल इनइक्वालिटीज एंड biases already exist in the country. Bias based on religion, caste, gender. The right to equality put all persons on the same par. This right ensure everyone that the people in power will not discriminate between them. It gives an assurance that all will receive equal status and opportunities. अब क्या है, बहुत सारी सोशल इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, सामाजिक असमानता है हमारे देश में, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर। लेकिन जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो क्या कर रहा है, वो सबको ये आश्वासन देता है जो कि कोई बिना किसी भेदभाव के क्या होगा, सबको समान न्याय मिलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। The phrase equal protection of law means that people in similar circumstances should be treated equally, which also means those who are not in equal circumstances should not be treated equally. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में जो लोग हैं, अगर एक जैसी परिस्थितियों वाले लोग हैं और उसको क्या है, एक समान ही ट्रीटेड किए जाएगा। जिसका मतलब अगर उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग रही, कोई भी ऐसा क्राइम किसी ने किया है लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग रही, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ यदि दो कोई क्राइम है उनकी सेम है, तो उनका पनिशमेंट भी सेम होगा।
For example, a poor man cannot be expected to pay the same income tax as a rich man, but person with the same income bracket being in similar circमटेंस विल पे द सेम टैक्स। अब इक्वल है न्याय के, ये तो मैंने ऊपर क्रिमिनल का बताया था। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी है, दोनों की क्या है सरकमटेंस ऐसे नहीं है कि वो इक्वल टैक्स पे कर सके। इसलिए क्या होगा, गरीब आदमी जो है वो जो है अमीर आदमी के समान टैक्स पे नहीं करता है। लेकिन यदि क्या है, दोनों ही कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि दो आदमी जो हैं उनके क्या हैं सेम ही सरकमटेंस है, मतलब वो दोनों ही अमीर हैं, तो क्या होगा, वो लोग टैक्स पे करेंगे। ऑल एडल्ट आर इक्वल एंड पनिश्ड इक्वली, और जितने भी एडल्ट हैं 18 ईयर्स से ऊपर लोग हैं वो क्या करेंगे, इक्वल माने जाएंगे, और उनको कोई क्राइम के लिए पनिशमेंट होता है तो वो भी एक समान ही मिलेगा, एक परिस्थितियों में क्राइम हुआ है उसके लिए। बट अ चाइल्ड हु कमिट मर्डर कुड नॉट बी पनिश्ड लाइक एन एडल्ट हु कमिट द सेम क्राइम। लेकिन अगर एक बच्चा जो है 18 साल से कम का है, सपोज करो उसने कोई मर्डर कर दिया है, तो उसको वो पनिशमेंट नहीं मिलेगा जो किसी एडल्ट ने अगर मर्डर किया, किसी को मार डाला है, वो पनिशमेंट जो एडल्ट को मिलता है वो बच्चे को नहीं मिलेगा। या कि दूसरा भी कोई एडल्ट है, उसने भी सेम उसी तरीके से किसी की हत्या कर दी है, तो उसको भी एक समान ही पनिशमेंट मिलेगा। मतलब एडल्ट को एक जैसा पनिशमेंट, एडल्ट और बच्चों को अलग अलग पनिशमेंट, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है ना। सिंस द एडल्ट एंड द चाइल्ड आर नॉट इक्वल एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली। अब देखिए, एंड शुड ट्रीटेड अनइक्वली, अब देखिए जो बच्चा है और एडल्ट है दोनों एक समान नहीं है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, इसलिए उनको भी एक समान ट्रीट नहीं किया जाता है। When person in similar circumstance equal are treated equally and those in different circumstance unequal are treated in unequal manner, we strive to attain equality which is objective much higher than equality। और यहाँ हम कहते हैं कि जो एक जैसा, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। अगर एक जैसे सरकमटेंसेस हैं तो उनको एक जैसे ट्रीट करना, और अलग अलग सरकमटेंसेस हैं तो उनको अलग अलग ट्रीट करना, यही उद्देश्य है इक्वलिटी का, जिसको हम कहते हैं इक्विटी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास लेजिस्लेशन। Absolute equality where everyone is treated in an identical manner amount to turning a blind eye to the social and educational inequalities that already exist in the society. Right to equality does not mean that everyone is treated in equal manner having no regards to their situation। अब अगर हम बात करें इक्वलिटी की, ठीक है, तो यूँ नहीं है कि इक्वलिटी को आँख बंद करके हम मान लें। जैसे कि सपोज करो हमारे समाज में बहुत सारी क्या हैं इनइक्वलिटीज़ हैं, जैसे कि सामाजिक एजुकेशन इनइक्वलिटीज़, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल अनपढ़ हैं, ऐसे बहुत अलग अलग इनइक्वलिटी वाले लोग हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं। अब राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये कभी भी नहीं है कि एक जैसी सिचुएशन जो है, सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। इनफैक्ट एवरीवन हैज ट्रीटेड इन आइडेंटिकल मैनर, इट वायलेट द राइट टू इक्वलिटी। सो टू फाइंड आउट विच टू ग्रुप्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली अ क्लासिफिकेशन कैन बी मेड। अब क्योंकि इतने ज़्यादा क्या है अगर देखें इनइक्वलिटीज़ हैं, तो कैसे माने कि दो इक्वल जो हैं ग्रुप, जो उनको डिवाइड कैसे करें कि ये इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो इसके लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया।